got it. Urvi spotted. Unmute kor. ভিডিও শেষ হলে তারপর আসিস, হ্যাঁ? चल चल अब उठ भी जा, नस नस में तू जोश जगा। कुछ भी नहीं आसान यहाँ, अपनी राहें खुद ही बना। मेहनत कर, पसीना बहा, रुकना और थकना है मना। जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। Get ready to fight. Fight. Get ready to fight. Get ready to fight. Get ready to fight. Tough, tough है life यहाँ, उससे भी टफ तू बन के दिखा। पल पल आगे बढ़ता ही जा, खुद को मंजिल तक पहुंचा। आज के आगे कल को झुका, सोच न तू अब करके दिखा। जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। क्या आप चाहते हैं आपकी हड्डियां स्ट्रांग रहे? क्या आप ये भी चाहते हैं आपके दांत मजबूत रहे? तो इस्तेमाल करें वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें कैल्शियम सिट्रेट मैलेट प्रेजेंट है, जिससे हमारी हड्डियों की डेंसिटी को काफी फायदा पहुंचता है। साथ ही साथ इनकी डेवलपमेंट में भी काफी फायदा मिलता है। इसमें मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है, जिससे हमारे बॉडी में होने वाले कई तरीके के बायोकेमिकल रिएक्शंस में फायदा मिलता है। साथ ही साथ हमारी हड्डियों को एक स्ट्रेंथ पे मिलता है। विटामिन G2 होने की वजह से हमारी हड्डियों में मैक्सिमम कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को भी ये बढ़ाता है, और विटामिन K के प्रेजेंस से हमारे ब्लड स्ट्रीम में फ्लो ऑफ कैल्शियम को भी ये बढ़ाने के साथ साथ आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन को भी इनहिबिट करने में मदद करता है। जिंक के प्रेजेंस से हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी को मदद मिलती है। साथ ही साथ इसमें एक यूनिक इंग्रेडिएंट भी प्रेजेंट है, साइसिस क्वाड्रेंगुलरिस, जिससे हमारी टूटी हुई हड्डियों में हो या हीलिंग ऑफ द बोन्स में काफी फायदा पहुंचता है। साथ ही साथ इंजर्ड लिगामेंट्स हो या टेंडन्स में भी काफी ज्यादा राहत मिलती है। तो आप अपनी हड्डियों को और दांतों को स्ट्रांग बनाएं हमारे वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के साथ। तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी सुन लीजिए, काफी आसान है। आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, एक टैबलेट। Good body care morning, commandos. दोस्तों, अपने माँ बाप के पैसे पर तो सभी ऐश करते हैं, अपने माँ बाप के पैसे पर तो सभी ऐश करते हैं। मजा तो तब आएगा दोस्तों जब हम कमाएंगे, हमारे माता पिता ऐश करें। मैं उर्वी जायसवाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोदी केयर इंडिया से आप सभी का स्वागत करता हूं संजय बगड़िया जी के आशीर्वाद के साथ हमारे कमांडो ट्रेनिंग का 11वां दिन। दोस्तों, हम लोग आज यहाँ सीखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में इन्विटेशन कैसे किया जाता है, हमारी स्किल कैसे और बढ़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग में। दोस्तों, मोदी केयर में आने से पहले मैं बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मेरा खुद का फैमिली बिजनेस है जो मैं खुद हैंडल करता हूँ। लेकिन दोस्तों, पैसे की कमी नहीं रही, कभी किसी चीज की भी कमी नहीं थी, लेकिन अपनी आइडेंटिटी की हमेशा कमी थी। उस आइडेंटिटी को खोजते खोजते मैं आज एक जगह पहुंचा हूँ जहाँ पर मुझे एक जादू की छड़ी मिली, जो और कुछ नहीं मोदी केयर थी, जो मेरे अपलाइन, मेरे गुरु, मेरे मेंटर मिस्टर भास्कर पंडित ने मुझे दिया। आज उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज मैं जो भी हूँ उनके वजह से हूँ।
मैं उनकी डांट फटकार सुन के आज मोदी केयर से एवरेज 50,000 प्लस इनकम कर रहा हूं और मैंने फॉरेन ट्रिप और नेशनल ट्रिप भी ले चुकी है। इस मोदी केयर के जर्नी में दोस्तों मेरी वाइफ शर्मिला ने मुझे काफी सपोर्ट किया और आज कुछ ही महीने में हम लोग अपनी ड्रीम कार लेने जा रहे हैं मोदी केयर से। दोस्तों अपनी कुर्सी को पकड़ के बैठिए क्योंकि मैं बुलाने जा रहा हूं आज के प्रेजेंटर जो कोई और नहीं मेरे अपलाइन मेरे गुरु वन ऑफ द बेस्ट आरबीडी इन वेस्ट बंगाल हु इज नन अनदर देन मिस्टर भास्कर पंडित सर। सर वेलकम यू, वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट वाज वंडरफुल उर्विश। जब भी तेरा पावर देखता हूँ मुझे पता चलता है कि जो आइडेंटिटी का भूख होता है वो सभी के पास रहता है, लेकिन वो भूख को लाइक वो भूख का खाने के लिए कौन कितना जाता है वो इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है भास्कर पंडित और मोदी केयर से कुछ साल से जुड़ा हुआ हूँ। और एक चीज तो मुझे पता चल गया है कि मोदी केयर सिर्फ आइडेंटिटी ही नहीं देता, इसके साथ आपका पॉकेट भी गरम करता है अगर सही टेक्निक जो है उसको अगर फॉलो किया जाए। देखिए दोस्तों, आज के दिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेकेंडरी इनकम सभी को चाहिए होता है। जिसका ऑलरेडी स्टेबल अपना इनकम है उसको भी आज के दिन में इनकम चाहिए। इसका बहुत बड़ा प्रूफ आज के दिन में हम लोग को मिल चुका है ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को आज भी उन लोगों का जो बैकअप प्लान है उसके ऊपर निर्भर करना पड़ता है बिकॉज दे डोंट हैव अ पैसिव इनकम। जी हाँ दोस्तों, हम लोग सिर्फ इंडिया में 1% से भी कम लोग पैसिव इनकम के ऊपर रहते हैं और पैसिव इनकम का सबसे बड़ा जरिया कॉमन मैन को अगर बना सकता है वो होता है नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, आज सुबह देख रहा था कोई यूनिवर्सिटी आज है, किसी ने फेसबुक में पोस्ट किया था, मैं देख रहा हूँ कलकत्ता में इंडिया में कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग मतलब डायरेक्ट सेलिंग को एक लाइक मास्टर डिग्री के अनुसार किया जा रहा है और उसमें करीब 1.5 लाख रुपए एक सेमेस्टर फीस चार्ज किया जा रहा है। दोस्तों उन दिनों दूर नहीं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आने के लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा, वो भी क्वालिफिकेशन के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे मुकाम पे है जो सिर्फ हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम ही नहीं, उसके साथ हम लोग कैसे हमारा पर्सनल ग्रोथ करें वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा जो थ्योरी होता है वो होता है लोगों तक पहुंचना। और हम जो हमारा 4 पिलर है उसमें बोला जाता है कि हम पहले क्या करें, लिस्ट बिल्डिंग करें, राइट। उसके बाद क्या करें, इनविटेशन करें। उसके बाद क्या करें, प्रेजेंटेशन करें। उसके बाद फॉलो अप करें। दोस्तों हम लोग तो लिस्ट बिल्डिंग कर ही लेते, जिसको सोचते हैं ये प्रॉस्पेक्ट है, दरअसल वो प्रॉस्पेक्ट नहीं, वो सस्पेक्ट है। और सस्पेक्ट को प्रॉस्पेक्ट में कैसे ट्रांसफर किया जाए वही हमारा इन्विटेशन प्रोसीड्योर है, जो मैं आज आप लोगों को थोड़ा बहुत बोलने वाला हूँ। ये इनवाइट जो पार्ट है ये बहुत बड़ा पार्ट है। इसके लिए हम लोग को 2 चीज फॉलो करना बहुत जरूरी है। वो होता है कि किस हिसाब से हम लोग काम करें और लोगों तक कैसे पहुंचे। देखिए, लोगों तक जैसे पहुंचे लोग उस तरह से हम लोग को एक्सेप्ट करेंगे। अगर बोले जाता है तो इन्विटेशन इज द आर्ट ऑफ डिलीवर। द इजीएस्ट वे ऑफ इन्विटेशन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हम जो बिजनेस शुरू करते हैं, जो शुरुआत में काम करते हैं, उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है और लगता है यार ये इनवाइट करना तो बहुत मुश्किल है, ये इनवाइट करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, मुझसे इनवाइट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम लोग देखेंगे। इनविटेशन करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस जो हम लोग आज के दिन में फेस करते हैं वो होता है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, कि हमारा रिएक्शन कैसे होगा। क्या हम आज जिस तरह से लोगों को इनवाइट करेंगे उसके बाद क्या हम मुंह दिखाने के लायक रहेंगे या नहीं। ये सबसे बड़ा फेयरनेस जो हम लोग हमारे पास आता है, वो डिलीवर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम जब भी किसी को इनवाइट करते हैं सोचते हैं कि यार इसके बाद वो मेरे को कैसे नजर से देखेगा, यार वो अगर कुछ पूछेगा उसको कैसे करके हैंडल करूं मैं। कभी कभार हम तो इस हिसाब से किसी को इनवाइट करते हैं, यार इनवाइट करेगा और 10,000 का बिलिंग करेगा, राइट। ये भी एक हमारा पास होता है। और अगर वो नहीं होता है, अगर नहीं होता तो क्या करेंगे, फिर से डर। अगर किसी ने मुझे मना कर दिया उसका डर, राइट। अगर किसी को मैंने, मेरे जान पहचान वाले को किसी को मैं बोलूंगा, उसके बाद अगर वो मेरा फोन नहीं उठाएगा उसका डर। या फिर अगर किसी के साथ मेरा अच्छा रिश्ता है, मोदी केयर बोलने के बाद अगर रिश्ता खराब है, ये डर। मेरे ख्याल से माउंटेन ड्यू का जो टैगलाइन है, काफी है, डर के आगे जीत है, राइट। हम सभी इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, डर को अगर काबू कर लो तो आपका जीत डेफिनेटली होगा।
डर को काबू करने के लिए जिस चीज में आप डरते हो, अगर उस चीज में एक्सपर्ट हो जाते हो तो डर भाग जाता है। तो हमको जो हमारा कॉमन प्रॉब्लम आता है डर, ये डर को भगाना पड़ेगा। और डर को कैसे भगाना पड़ेगा मैं थोड़ा सा बताऊंगा उसके बारे में। जो ये हमारा डर है कि लोगों तक कैसे पहुंचूं। जहाँ दोस्तों आज के दिन में, हमारे टेक्निकल दिन में, हम लोगों को लोगों के घर में जाना नहीं पड़ता है। हमारे पास दो तरीका है जिसके जरिए हम लोगों को पहुंच सकते हैं, लोगों के पास पहुंच सकते हैं। फर्स्ट आता है टेक्स्ट मैसेज, सेकंड आता है कॉलिंग। आज इस दो विषय में बात करेंगे जहां पे एक सेकंड में दुनिया का भी कहीं पे पोर्शन पे आप पहुंच सकते हो टेक्स्ट मैसेज और कॉलिंग के जरिए। अब अगर बोला जाए कि लोगों को हम लोग टेक्स्ट मैसेज करें, लोगों को अगर एसएमएस करें, व्हाट्सएप करें, ठीक है, उसके बारे में अगर करें तो करें क्या करें, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लोगों को मैसेज तो करेंगे, चलो सही है, क्योंकि आज के दिन में अगर अननोन कोई व्यक्ति फोन करता है, शायद लोग फोन नहीं उठाता है, ये एक प्रॉब्लम है। शायद आप और हम भी नहीं उठाएंगे। और अगर लोगों को मैसेज करें तो उसमें प्राइवेसी उसका ब्रेक नहीं होता, हिसाब से मैसेज होगा। मैसेज में क्या लिखना पड़ेगा ये देखना बहुत जरूरी है। देखिए, वर्ल्ड वाइड एसएमएस मार्केटिंग इज अ बिगेस्ट इंडस्ट्री। इसके बारे में आप लोग भी जानते हो, आपके पास भी मैसेज आता है, चाहे वो बास्किन्स और रॉबिन्स का गिफ्ट कूपन हो या फिर अमेज़न का डिस्काउंट कूपन, हर तरह का मैसेज आता है, राइट, ठीक है। तो ये मैसेज जो है, ये मैसेज आपको भेजना पड़ेगा। और व्हाट टू सेंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपका मैसेज जो है, एसएमएस मार्केटिंग जिसको बोला जाता है, वो अगर सही वर्ड से भरपूर नहीं है तो लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो आपको कुछ मैजिक वर्ड्स इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसके जरिए आप लोगों को एक झटके में आप उसको झटका देख सकते हो कि आज की दुनिया में ऐसा भी कुछ चीज है जो आप घर बैठे कर सकते हो। सम ऑफ द कॉमन मैजिक वर्ड्स आर बिकम ए मिलियनियर विथ इन 365 days, राइट, वर्क फ्रॉम होम, अर्न 1 लाख रुपी, कुछ टैगलाइंस होते हैं। इस तरह का जो टैगलाइंस है, जो वो मैसेज देखिए डिलीट करने से पहले 10 बार सोचे कि किस हिसाब से आता है, राइट। अच्छा, ऐसा कभी नहीं करना जो आपका भाई है, कोई आपका सिस्टर है, उसको एसएमएस मार्केटिंग कभी नहीं करना। जिसके साथ हर रोज बात होता है, वार्म सर्कल, उसको एसएमएस नहीं करना है। उसको एसएमएस करके वियर्ड लगेगा कि मैं मेरा भाई को बोल रहा हूँ, एसएमएस कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए कमाना है तो मेरे साथ मुलाकात करो। डोंट से दिस, राइट। अगर आपका भाई है, आपका कजन है, या फिर आपका जान पहचान वाले हैं, उसको आप मैसेज करके पूछ सकते हो, व्हेन यू आर फ्री आई नीड टू टॉक टू यू, राइट। और अगर कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली उसमें बॉम्ब गिराना है। कुछ कीवर्ड्स डालिए, कुछ मैजिकल वर्ड्स डालिए, कुछ हिप्नोटिक वर्ड डालिए, सर्च कीजिए हिप्नोटिक वर्ड्स, ठीक है, उसको कुछ डालिए। यू विल हैव अ लॉट ऑफ वर्ड, क्योंकि इंटरनेट आज के दिन में सिर्फ फेसबुक करने के लिए नहीं, बहुत कुछ जान सकते हैं हम लोग। हैश की कीजिए, उसके बाद लिखिए हिप्नोटिक वर्ड्स, कई सारे वर्ड्स आपको मिलेगा, उसमें आप पोर्टफोलियो कर सकते हो। और कोल्ड कॉलिंग में या फिर कोल्ड एसएमएस में, कोल्ड एसएमएस मतलब जिसको हम लोग शायद 1 साल 2 साल 3 साल से बात नहीं किया, हट से उसको फोन करेंगे, अच्छा नहीं लगा, सो कंफर्टेबल अगर नहीं हो बात करने में, उसको हम लोग आराम से हमारा जो एसएमएस मार्केटिंग है कर सकते हैं। नाउ मैसेज कैंपेन इज द बिगेस्ट कैंपेन। क्यों? क्योंकि मैसेज कैंपेन आज के दिन में सबसे बड़ा होता है। हम लोग देखते हैं कई सारे इवेंट्स का भी कैंपेन आता है। इनफैक्ट ड्यूरिंग द इलेक्शन डेज वी आल्सो रिसीव लॉट ऑफ मैसेजेस, राइट। सो एसएमएस एक ऐसा जरिया है कि हर लोग, देखा जाता है कि अगर हर लोग के पास एसएमएस जाता है, कम से कम एक बार देखता है मैसेज का है, राइट। सो इज अ टाइम, इज अ एक्यूरेसी ऑफ द एसएमएस, एक एसएमएस का एक्यूरेसी करीब 90% होता है आज के दिन में। तो डेफिनेटली इसको कैंपेन के हिसाब से पकड़िए, इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमारे इंडिया में अनलिमिटेड कॉल भरने के बाद दिन में 100 एसएमएस होता है। और भैया एसएमएस का तो जमाना चला ही गया है, हम लोग तो व्हाट्सएप में आते हैं। क्यों? क्योंकि एसएमएस डिलीवरी रिपोर्ट दिखाता है, लेकिन बंदा पढ़ता है या नहीं दिखाता, इसलिए व्हाट्सएप करता है, राइट। लेकिन एसएमएस दिन का जो 100 एसएमएस है वो हमारा ड्रेन हो जाता है। यूज कीजिए, उसको इस्तेमाल कीजिए। शुरू में 10 लोगों को एसएमएस से स्टार्ट कीजिए, और कुछ ही दिनों में जब आप एसएमएस भेजोगे, उसके बाद अपना खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और पूरा आपका जो 100 फ्री एसएमएस होता है उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। और सिर्फ आप नहीं, आपके जरिए आपका जो डाउनलाइन है उसको भी रिपीट कराइए ये चीज, क्योंकि डुप्लीकेशन इज अ नेम ऑफ बिजनेस। और अगर आप 10 मैसेज भेज सकते हो तो आपके जरिए बहुत सारा डाउनलाइन है, वो भी 10 मैसेज भेजेंगे, बहुत सारा रीच होगा। क्या होता है ये चीज देखिए, अगर नंबर ऑफ हेड्स गेम में जाएं तो फिर अगर हम लोग 10 मैसेज किसी को भेजते हैं, हम लोग जानते हैं कि विंडो शॉपर, अगर हम लोग शॉपिंग मॉल में भी जाते हैं तो फिर भी 10 लोग अगर जाते हैं, 2 लोग तो टॉयलेट के लिए जाते हैं,
3 लोग तो जाते हैं एसी के लिए, और 4 लोग सोचते हैं मैं जाऊंगा और खरीदूंगा, उसके बाद खाऊंगा, लेकिन खरीदता नहीं, खाने के बाद ही चला आता है, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 लोग ही कस्टमर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी एसएमएस में भी ऐसा ही आपका रिएक्शन आएगा, जिसमें देखा जाता है आउट ऑफ 10 शायद 6 लोग आपको रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, और आउट ऑफ 4 जो 4 बचा उसमें 2 लोग आपको रिजेक्ट करेगा। मतलब वो बोलेगा हाँ ये तो समझ चुका हूं मैं, ये तो एवोन, ऑरिफ्लेम और दूसरे कंपनी की तरह नेटवर्क मार्केटिंग होगा जिसको मुझे समझना ही नहीं है, राइट। लेकिन जो 2 लोग हैं उसमें से शायद हो सकता है कि आपके पास कोई कस्टमर या फिर कोई ज्वाइन कर जाए, ठीक है। देखिए मौके पे चौका हर किसी को मानना चाहिए। आपके पास कोई सा भी ऑप्शन तभी लाइक कस्टमाइज होगा, तभी आपके पास वो ऑप्शन आप इम्प्लीमेंटेशन कर पाओगे जब आप उसका चांस लोगे, राइट। अगर देखा जाता है कि लाइक आउट ऑफ 10 अगर एक भी रिस्पॉन्ड करता है, ज्वाइन करता है, तो आउट ऑफ अगर अनुसार जो हमारा प्रेडिक्शन है या फिर जो हमारे पास डेटा है उसमें देखा जाता है आउट ऑफ 100 शायद 10 से 12 लोग हम लोग को ज्वाइन करता है अप एंड डाउन। और उसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि 10 पीपल अगर आप कर रहे हो दिन में 100, उसके साथ अगर और 10 पीपल दिन में 100 एसएमएस जो है एसएमएस मार्केटिंग कर रहे हैं आपकी टीम में, तो दिन में 1100 लोगों के पास आपका मैसेज जाता है। और यही अगर आगे जाके बढ़ता है तो और भी नंबर ऑफ हिट्स हो जाता है। तो इसको रेगुलर कीजिए, अपने टीम के साथ एसएमएस मार्केटिंग कीजिए, बिगेस्ट रीच इन इजी वे, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको हम लोग हर दिन यूटिलाइज नहीं कर सकते। देखिए आगे जाते हैं। देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल्चर या फिर अपना जो हैबिट है उसको ग्रो करना बहुत जरूरी है। जैसे हर रोज हम लोग भगवान का पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, वैसे ही अपना हैबिट बनाइए कि लोगों तक पहुंचे। कैसे पहुंचे? अपना कल्चर डेवलप कीजिए। देखिए हम नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग करते हैं, हम लोग हमेशा हम नहीं करते लेकिन लोगों को बोलते हैं करने के लिए। एक चीज ध्यान से सुनिए, लोग वही करते हैं जो आप करते हो, लोग वो नहीं करते जो आप बोलते हो। तो अगर आप वो करते हो तो लोग जरूर आपका जो बात है उसको फॉलो थ्रू करेगा। और डेफिनेटली अगर आप खुद अपना 100 टेक्स्ट मैसेजेस डेली इस्तेमाल करते हो, अगर आप खुद अपना जो व्हाट्सएप मैसेजेस है उसको डेली इस्तेमाल कर सकते हो, तो इससे बढ़िया रीच मार्केट में है नहीं, राइट। और उसको चलते बने, मेक इट सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेटेड लिखना नहीं है, इजी टू अट्रैक्ट, सिंपल अट्रैक्टिव, ये करना है। एंड डेफिनेटली डुप्लीकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही नहीं कि आप और खुद ही आप करे जा रहे हो, यू नीड टू नो, आपको पता होना चाहिए कि आपका टीम भी इसको फॉलो करे, कैसे फॉलो थ्रू करे, इसके बारे में आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो सेम डे यू विल रीच लॉट ऑफ पीपल। वर्क टुगेदर, एक साथ काम करिए, क्योंकि हम लोग जब भी काम करते हैं छप्पड़ फाड़ते इसलिए बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट अ ग्रुप वर्किंग। जब आप ग्रुप वर्किंग में काम करते हो, 10 लोग 100 मैसेज, 1000 लोग तक रीच, लाइक 100 लोग 100 मैसेज 10,000 लोगों तक रीच कर सकते हैं डेली। तो आप अपना टीम जो भी है, जो बोल रहा है यार नहीं हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है, वो फॉर एसएमएस मार्केटिंग इज अ वेरी वेरी गुड मार्केटिंग। डेफिनेटली कैसे इनवाइट करें, लोगों को बुलाएं कैसे, ये सबसे बड़ा चीज है। कैसे हम लोगों को बुलाएं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार क्या बोलने से लोग आएंगे, राइट। ठीक है, लोगों को बुलाइए दिल से, डर से नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप डर से बुलाओगे ऑब्वियसली आप फंबल करोगे, आप कॉन्फिडेंट नहीं लगोगे। और कोई सी व्यक्ति, चाहे आप हो मैं हूं, कभी भी ऐसा किसी का हाथ नहीं पकड़ना चाहता हूं जो खुद ही कंफ्यूज है, राइट। अगर दिल से कुछ कहा जाता है वो दिमाग को हिट करता है, वो दिल को हिट करता है, जिसको बोलता है इमोशनल क्वोशेंट। अगर किसी का ईक्यू को हिट कर दो तो डेफिनेटली वो आपका बात सुनेगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। नाउ ब्रेक थ्रू द स्किल्स। देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट किस हिसाब से आप लोगों को फॉलो थ्रू कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड रखिए, इसको सीखिए, डोंट लिव इट। यार एसएमएस कर रहे हो, वैसे ही तो महीने में एक लोग का एक मोबाइल नंबर में 3000 एसएमएस वेस्ट होता है, हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। अगर जिसका 2 मोबाइल नंबर है, सोचो महीने का 6000 एसएमएस का इस्तेमाल ही नहीं करते, राइट। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। सिर्फ जो इस्तेमाल नहीं कर रहे हो उसका अगर इस्तेमाल कर सकते हो, क्या से क्या हो सकता है, वही इंप्लीमेंटेशन है। ऑलवेज बी लर्नेबल रहिए, सिंपल तरीके से लोगों को सिखाइए, खुद भी सीखिए, फन एंड चैलेंजिंग के अनुसार इसको ग्रो कीजिए। देखिए अपना स्किल अगर ग्रो नहीं करेंगे तो फॉलो थ्रू सही नहीं होगा। तो डेफिनेटली अपना स्किल ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर सपोज्ड टू बी, अपने आप को एक लोहे से नहीं मैग्नेट की तरह रिप्रेजेंट करना है, ताकि लोग आपको देखकर उसको फॉलो थ्रू करने की कोशिश करें।
राइट? और उसके साथ प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, सो मच इंपॉर्टेंट। मुझे आज भी याद है सचिन तेंदुलकर बोल रहे थे लास्ट वाला वर्ल्ड कप के टाइम में भी, वो नेट प्रैक्टिस कर रहे थे। ही इज अ सचिन तेंदुलकर, उसको क्या जरूरत है नेट प्रैक्टिस का? लेकिन डेफिनेटली हर कामयाब व्यक्ति का सक्सेस का पीछे एक ही राज है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। दोस्तों, जब किस्मत साथ देना छोड़ देता है तब सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही काम में आता है। मेहनत करिए, जरूर किस्मत आपका साथ देगा। Definitely purpose of invitation is most important. आप लोगों को बुला तो रहे, अगर आपका इनविटेशन टाइप क्लियर नहीं होगा किसके लिए आप इनवाइट कर रहे हो, तो आपका जो भी इनविटेशन होगा वो बाय हार्ट कभी नहीं हो सकता। मतलब मान के चलो अपलाइन ने बोला है कि 4 लोगों को बुलाओ, और मैं फोन कर रहा हूँ यार आजा, मतलब होता है ना कि हंटिंग कर रहे हैं, हंट कर रहे हैं कि यार कोई मिल जाए, कोई मुर्गा सा मिल जाए, ठीक है ना। नेटवर्क मार्केटिंग तो इसी तरीके से बाहर की दुनिया रिप्रेजेंट करता है। अच्छा ठीक है, कोई मिल जाए और वो मेरे को ज्वाइन कर दे, और मैं तो काम नहीं करूंगा भैया, वो काम करे। आपको हंट नहीं करना है, अपने आप को वो किसान समझो जो एक बीज से एक बड़ा पेड़, बरगद जैसा पेड़ तैयार करता है, एक बड़ा मैंगो ट्री तैयार करता है। तो अपने को उस हिसाब से तैयार करो कि जिस बीज को आप लेके यहाँ पे फार्मिंग करोगे, वो आगे जाके बहुत 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 बड़ा एक पेड़ के अनुसार आपको फल देगा, आपको ऑक्सीजन देगा, बहुत कुछ, राइट? डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये तय करना है, सबके ऊपर ध्यान मत दीजिए, आप ध्यान दीजिए जिसके ऊपर आप ध्यान दे रहे हो वो किसके ऊपर ध्यान दे रहा है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम हमेशा जिसको जो जरूरत नहीं होता है उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। आगे में मैं बताऊंगा कि हम गलतियां कहाँ पे करते हैं, उसके बाद बोलते हैं या 4 लोगों को तो बोला, रिजेक्ट किया, राइट? डेफिनेटली इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट की वजह से आता है, और वो दिखाने वाला होते हो आप और हम। दोस्तों, मोदी केयर चल के नहीं आता है, मोदी केयर को दिखाने वाले आप और हम होते हैं। दिखाते हैं क्या? दिखाते हैं विश्वास, दिखाते हैं कॉन्फिडेंस। वो सही तरीके से बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आज के दिन में सबसे बड़ा चीज है कि लोगों को ना थोड़ा सा इंटेंसिटी चाहिए होता है, इंस्पिरेशन चाहिए होता है, कुछ एडुकेशन चाहिए होता है। लोग सीखना, लोगों को अच्छा माहौल जरूर पसंद है, कोई नहीं चाहता कि मैं गंदा माहौल में जाऊं। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ गुड माहौल। तो आपको जो माहौल है उसको सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन अगर करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन बिलीव के साथ करोगे, जरूर लोग आपके पास आएगा। इन्विटेशन का पर्पस हमेशा क्लियर करो। किसी को भी इन्वाइट कर रहे हो, किसके हिसाब से इन्वाइट कर रहे हो? क्या उसका जोरों के दर्द को दूर करने के लिए इन्वाइट कर रहे हो, या फिर आप उसके लिए कंसर्न हो? ये जो है, इसको इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेफिनेटली क्लैरिटी करना है, क्लैरिफिकेशन सही होना चाहिए, क्लियर करना है, क्लियर तरीके से लोगों को इनवाइट करना है कि क्यों आप उसको इनवाइट कर रहे हैं। देखिए, टाइप ऑफ इनविटेशन बहुत सारा होता है, क्योंकि मोदी केयर एक बुफे सिस्टम है जहाँ पे चिकन तंदूरी भी है, जहाँ पे वेज मंचूरियन भी है। कौन सा डिश किसको पसंद है, उसके अनुसार वो डिश को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जो चिकन नहीं खाता उसको अगर चिकन तंदूरी देंगे, हम तो सोचेंगे भैया प्रोटीन दे रहे हैं, लेकिन वो तो खा तो नहीं रहे, रिजेक्ट तो करेगा। सो वी नीड टू नो व्हाट द टेस्ट इज लुकिंग फॉर अ मार्केट में जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं उसका टेस्ट क्या है, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज जानना है कि आप किसको इनवाइट कर रहे हो। जैसे शुरू में मैंने बोला था, मेरे ब्रदर को मैं लिख रहा हूँ महीने में 1 लाख रुपए कमाना है तो फोन करो। फोन करके क्या बोलेगा? आशीर्वाद देगा या फिर गाली पड़ेगा? मुझे तो गाली पड़ेगा, मेरे ख्याल से आप लोगों को भी गाली पड़ना है। बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जानना है कि आप स्ट्रेंजर को इन्वाइट कर रहे हो या फिर फ्रेंड को इन्वाइट कर रहे हो। बहुत जरूरी है, उसके अनुसार उसका इन्विटेशन पिच होना चाहिए। पिचिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किसके हिसाब से डिलीवरी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। और उसके साथ क्यों इन्वाइट कर रहे हो, मतलब मान के चलो कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट को इन्वाइट करना चाहते हो मोदी केयर में, और उसको बोल रहे हो फरारी मिलेगा, बेचारा कमर दर्द में परेशान है, नहीं होगा। यू नीड टू नो कि उसको क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरत है जो मोदी केयर में आप उसको हेल्प कर सकते हो, राइट? इन्विटेशन फॉर व्हाट, किसके लिए इन्वाइट कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेफिनेटली वार्म सर्कल को हमेशा फोन से इन्वाइट करने की कोशिश कीजिए। हम लोग ना SMS कर देते, वार्म सर्कल मत करना है। अगर मैसेज करना है, पूछो कि कब खाली है, हो सकता है वो बिजी है, उसको मैसेज करके पूछो यार कब खाली है, आई नीड टू टॉक टू यू, समथिंग लाइक दैट। बस उसको प्रपोजल SMS में मत दीजिए। वार्म सर्कल को ऑलवेज फोन कॉल के जरिए उसको बुलाइए। और हमेशा जब भी इनविटेशन करो, मैं ना सोचता था यार, मैं जब कॉर्पोरेट में नहीं था, मैं सोचता था जब लोग बहुत एनर्जेटिक बात करते हैं यार,
बैठ के कोई एनर्जेटिक बात नहीं क्यों नहीं करते? आप लोग खुद भी सोचो, जब हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, सोफे में बैठ के फोन नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं? सोफा है, तकिया है, बैठेंगे नहीं, फोन करते करते हम लोग उठ के घूम घूम के फोन करते हैं, मतलब स्टैंड अलोन होके फोन करते हैं, राइट? तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। जब आप एक्साइटेड हो किसी के बारे में, जब आप किसको लेकर फ्लॉलेस हो, उस टाइम आप बैठ के कभी बोल नहीं सकते हो। अभी जैसे मैं मोदी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 2-3 बार तो मैं उठ ही जा रहा हूँ, ज्यादा उठने से प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि कैमरा का आउट ऑफ फेस हो जाऊंगा, राइट? उसके हिसाब से मेरे को बोलना पड़ रहा है। लेकिन डेफिनेटली जब आप किसी को अपना बेस्ट चीज डिलीवर कर रहे हो, 90% देखा जाता है कि पीपल आर वॉकिंग अराउंड एंड टॉकिंग टू दैट। स्माइल से, सही तरीके से डायल करो, प्यार से डायल करो, सही तरीके से बाय हार्ट डायल करो, मेंटेन अ फ्रेंडली एटीट्यूड। ऐसा नहीं बोलना है हाँ सुन तेरे को 1 लाख रुपए कमाना है तो आ जाइयो, वो बोलेगा मेरे घर में आ जा, मैं तेरे को 2 लाख रुपए देता हूँ, तो इसमें आर्गुमेंट में चला जाता है। डेफिनेटली विल हैव टू बी फ्रेंडली विद अ गुड एटीट्यूड ऑफ टोन, राइट? ऐसा भी नहीं है कि आपका वॉइस, मतलब लो वॉइस में भी नहीं जाना। कभी कभार मैं देखता हूँ कोई फोन करता है, यार मर्द का गला है, हो गया औरत के गला, क्यों? क्योंकि डर लग रहा है। ऐसा भी नहीं है, बी अ जेंटल, आपका जो नेचुरल चीज है उसको फ्लो कीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो चीज बने बनाया हुआ होता है ना, इमिटेशन होता है, वो आखिर में जाके जंग पड़ता है। लेकिन जो चीज सही होता है वो सही तरीके से डिलीवर होता है, राइट? पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट, एंथुसियाज्म, यू नो, लाइक इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका वॉइस का पीच कैसा है। मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल, जिसका बच्चा है उसको अगर डांट रहे हो, कैसे डांटते हो? आए बेटा ऐसा नहीं करता, यू आर नॉट डूइंग दिस, राइट? डांटते हैं तो आंखें बड़े बड़े गोल मटोल करके डांटते हैं, ताकि बच्चा जो है सही तरीके से कम्युनिकेशन करे। प्यार करते कैसे? हाय बच्चा, आई लव यू सो मच, नहीं करते, राइट? क्या करते? प्यार के वॉइस से करते हैं। तो आपको जानना चाहिए कि आप जिसको डिलीवरी कर रहे हो किसके हिसाब से कर रहे हो, वो एंथुसियाज्म होना जरूरी है, इंटेंसिटी बहुत जरूरी है कि किसको चीज, कौन सा चीज रिप्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। एंड स्क्रिप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं है कि फोन कर लिया उसके बाद बोले सुनना, सुनो ना, ऐसा है वैसा है, नहीं होता है। दीज आर द वर्ड्स इज बेसिकली क्या करता है, हमारा मन जो है, हमारा माइंड जो है, उसको डाइवर्ट कर देता है सही तरीके से इंफॉर्मेशन लेने के लिए नहीं। जब आप हिचकिचाते हो तब 2 चीज फायदेमंद होता है। क्या फायदेमंद होता है? एक होता है हॉल्स और एक होता है विक्स, ठीक है? क्योंकि वो आप गले की जो खराश है उसको दूर करता है, उससे ज्यादा कोई फायदेमंद नहीं होता। क्योंकि अगर आप प्रपोजल देने में हिचकिचाते हो तो लोग समझेगा यार ये तो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, तो कैसे करके ये आगे जाके बढ़ेगा, राइट? दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग का आपका स्क्रिप्ट जो है वो ये फॉर्मेशन में बेस होना चाहिए। देखिए हर चीज का एक बेस होता है, ये हमारा बेस है। कैसे करके किसी को भी फोन करो, उसका फॉर्मेशन किसके हिसाब से होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप फैमिली के बारे में पहले बात करो, पूछो कि उनका फैमिली कैसे है। फोन घुमा लिया, बोल दिया मोदी के बारे में, ऐसा नहीं है। पहले उसको कंफर्टेबल कीजिए, फैमिली के बारे में पूछिए। पता चला कि यार कोरोना में सफर है या फिर कोई परेशानी है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू आस्क व्हाट द फैमिली इज ऑल अबाउट, हाउ दे आर गोइंग एंड व्हाट इज द सिनेरियो इज ऑल अबाउट। आपको जानना पड़ेगा कि कौन से एंगल में पिचिंग आपको करना है, कि इसको क्या जरूरत है। मैं एक टेस्टिमोनियल भी दिखाऊंगा उसके बारे में। फैमिली पिचिंग करना है पहले, कि फैमिली में क्या हालत है, आप पहले जान लो कि कौन से भाषा में या फिर कौन से एंगल में आप उसको पिच करोगे तो सही है। उसके बाद उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछिए, अगर आप इतने गहरे दोस्त हो या फिर आप उसके साथ कंफर्टेबल हो, पूछिए ऑक्यूपेशन के बारे में कि क्या चल रहा है। और उसके बाद डेफिनेटली उसको पूछिए रिक्रिएशन। दोस्तों आज के दिन में तो हम लोग ऑक्यूपेशन के जरिए हमारा सैलरी गुजार जो सैलरी के ऊपर डिपेंड है, तो सैलरी जो है उससे ही नहीं गुजारा होता है। रिक्रिएशन करने का तो बहुत टफ है। तो उसको पूछिए कि रिक्रिएशन क्या है। मतलब मान के चलो कि उसको पूछो यार तू सोच रहा था कि यू नो लाइक कि अगले साल तू स्विट्जरलैंड जाएगा, तो उसके बारे में क्या सोच रहा है, कौन सा वैक्सीन ले रहा है, राइट? बिकॉज मैंने सुना है कि कुछ वैक्सीन है जो बहुत सारा इंटरनेशनल ग्राउंड में फेमस है। अब पूछो उसको, अब उसका रिएक्शन मिलेगा कि यार मेरे लिए तो कोलकाता के जो वेस्ट बंगाल का लोग हैं, हम लोग तो दीपुदा में सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, और जो यू नो लाइक महाराष्ट्र में जो लोग हैं वो तो लोनावला जाते हैं, राइट? ठीक है, क्यों? क्योंकि वीकेंड है, कॉर्पोरेट लाइफ है, सैटरडे गया, संडे मस्ती किया, मंडे फिर से बॉस का सड़ा हुआ मुंह, राइट? यही लाइफ होता है हमारा, राइट? तो रिक्रिएशन के बारे में पूछिए, पता चलेगा कि उसके अंदर में गेन है या फिर पेन है। 90% पेन ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ने तो लोकल को आईएसडी बना दिया, मतलब हमारा लोकल जो साइट सीन है उसी को स्विट्जरलैंड बना दिया।
एंड डेफिनेटली वो आस्क फॉर द मॉनिटरी स्टेटस, या फिर आप उसको पूछे मॉनिटरी स्टेटस मतलब ऐसा मत पूछिए कि कितना पैसा है, इस तरह से पूछिए कि जो आपका पैसा आ रहा है वो क्या सफिशिएंट हो रहा है, क्या आपको लगता है कि आपको सेकेंडरी इनकम जरूरत है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि लोगों को चल के बताने में एक प्रॉब्लम है। अगर वो आपका वार्म सर्कल है उसमें आप चल के बता सकते हो, मतलब मान के चलो आप अपने भाई को बोल रहे हो, कजिन को बोल रहे हो, उसको आप जरूर 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 चल के बता सकते हो। लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंट है या फिर किसी के साथ उतना ज्यादा बात नहीं होता है, उसको झट से मत बोलो। हमेशा जो भी क्वेरी जाएगा आपका, जो भी क्वेश्चन जाएगा, वो हमेशा ओपन एंडेड होना चाहिए, क्लोज एंडेड नहीं होना चाहिए। ओपन एंडेड मतलब क्या होता है, जब भी आप अगर किसी को फोन करके पूछते हो कि भैया कैसे हो, वो तो बोलेगा अच्छा हूं। लेकिन अगर आप उसको पूछते हो यार लॉकडाउन सिचुएशन में जहाँ पे हर जगह में प्रॉब्लम है, मेडिकल इमरजेंसी में प्रॉब्लम है, इनकम में प्रॉब्लम है, नौकरी में 50% सैलरी आ रहा है, बिजनेस बंद है, इस हालत में तुम कैसे हो, अब वो नहीं बोलेगा मैं अच्छा हूँ, वो बोलेगा अपना दुख भरी दास्तान। मतलब आपको पता चल जाएगा कि उसका फैमिली कैसे है, वो उसका ऑक्यूपेशन कैसे जा रहा है, राइट। ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसका जवाब एक तरफ से हाँ या ना से आता है, ऐसा सवाल कभी मत कीजिए। फिर क्या होगा, फिर आप नेक्स्ट पिच नहीं कर पाओगे। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन के बारे में अगर आप उसको बोलना है, जैसे मैंने बोला यार दीघा कब जा रहा है, दीघा को छोड़ के कब स्विट्जरलैंड जा रहा है, ये उसको हर्ट कर सकता है। अब इसको पूछिए यार हम लोग तो चाहते हैं बाहर जाने के लिए, तेरा मैं भी जानता हूँ, तेरा भी ड्रीम है बाहर जाने के लिए, मुझे पता नहीं यार ये जो लॉकडाउन चल रहा है, ये जो कोविड चल रहा है कब खत्म होगा। और उससे बड़ा चीज है कि आज की दुनिया में एक बाहर जाने के लिए, फॉरेन ट्रिप करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, वो कहाँ से जुगाड़ करे, राइट। जब भी आप इस तरह का ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हो तो आदमी जो है, जो जो आपका अदर हैंड है, वो अपना जो प्रॉब्लम है उसको खोल के आपके पास रहेगा, और वही सोल्यूशन करने के लिए आपके पास मोदी केयर का दवा है, जिसके जरिए आप कौन से एंगल में पिच करोगे आपको पता चल जाएगा, राइट। एंड डेफिनेटली फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए तो जरूर बोलोगे। डोंट आस्क पीपल लाइक दिस वे कि यार तू तो जो जितना कमाता है उतना तो अच्छा है, मैं तेरे को एक एडवाइस दे रहा हूँ, ये सुन ले, मत बोलिए। ऐसे करके बोलिए ताकि वो खुद सेल्फ इन्वाइटेड हो। देखिए दोस्तों, बात ये होता है कि कभी अगर किसी को आप कोई सा भी चीज एडवाइस की तरह देते हो, जिसको उसको लगता है कि मेरे को तो एडवाइस की जरूरत नहीं, ये क्यों एडवाइस मुझे दे रहा है। लेकिन आपका टेक्निक अगर फॉर्मेशन में जहा, अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन में जहा, तो उसमें क्या हो जाता है, 90% देखा जाता है कि बंदा खुद को इन्वाइट कर लेता है मोदी केयर के बाद, राइट। अगर आपको नॉर्मल तरीके से मॉनिटरी के लिए सोच रहे हो, उसको पूछो कि यार सेकेंडरी इनकम के लिए क्या सोच रहा है। अगर जो नॉर्मल तुम बोल रहे थे 50% आपका सैलरी हो चुका है, बाकी 50% कवर करने के लिए तुम क्या सोच रहे हो। सो ऑलवेज आस्क फॉर ओपन एंडेड क्वेश्चन, दैट विल गिव्स यू अ नेक्स्ट अप्रोच। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कॉल अप्रोच कैसे होना चाहिए, डायरेक्ट अप्रोच जो हमारा दोस्त होता है, जो हमारा परिवार का होता है, वो सभी को हम लोग को अप्रोच करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अच्छा, कोई कोई बोलता है सर मैं ना मेरे परिवार में काम नहीं करूंगा, मैं ना स्ट्रेंजर लेके काम करूंगा। उसके लिए बोलता हूँ मेरे टीम में ही है, शायद इसमें भी है, नाम नहीं बोलूंगा, भाई और बहन, कजिन है, ठीक है, एक दूसरे को नहीं बोलना चाहता है मोदी केयर में है, मोदी केयर जो है उसमें काम करना है। और देखो कैसे हैं दोनों का फॉर्चून बहुत अच्छा है, क्योंकि मोदी केयर के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा खराब लग रहा है क्योंकि दोनों क्रॉस लाइन में है। क्यों? क्योंकि बहन भाई को नहीं बताना चाहता कि मोदी केयर मैं करूं, और बहन भाई जो है बहन को नहीं बताना चाहता मोदी केयर मैं कर रहा हूं, तू मेरे साथ कर। दोनों अलग अलग टीम में गया, और वो भी मेरे टीम में, दोनों ही आज के दिन में डायरेक्टर है। सो दिस इज द हैपनिंग, यू आर नॉट सपोज टू मिस एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर। आप कम से कम उन लोगों के पास पहुंचना चाहिए भैया कि भैया मैं मोदी केयर कर रहा हूँ। सो गो फॉर अ डायरेक्ट अप्रोच जो डायरेक्ट के लायक है, जिसको होता है ना बोलते यार घर में पार्टी है डायरेक्ट चला है, जैसे बोलते हैं ना, उन लोगों को बोलिए डायरेक्ट अप्रोच, मोदी करके वो बारे में बोलिए। कोई कोई होता है ओपिनियन अप्रोच होता है। ओपिनियन अप्रोच किसको बोला जाता है? ओपिनियन अप्रोच का मतलब होता है कि कोई कोई होता है ना थोड़ा सा लाइक भास्कर टाइप का, पुराना वाला भास्कर टाइप का, ठीक है, उसको क्या आता है, मैं नहीं करूंगा भैया, ठीक है, मैं तो एडवाइस दे सकता हूँ। उन लोगों को बुलाइए इस तरह की, यार मैं ना सोच रहा हूँ घर बैठे ना 25,000 से 50,000 रुपए कमाऊं, डायरेक्ट सेलिंग में काम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम इसके बारे में बहुत लाइक एजुकेटेड इनटू दिस, मैं चाहता हूँ मैं एक वेबिनार में आ रहा हूँ, अगर आप आके मुझे मदद कर सकते हो, थोड़ा सा ओपिनियन दे सकते हो कि किस तरह से और भी ज्यादा पिच कर सकते हो, वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। तो मैं तो भैया आ जाऊंगा आपको एडवाइस देने के लिए, और मेरे पाला अगर सर के जैसे लोग पड़े तो फिर मैं तो जरूर मेरी कर ज्वाइन करूंगा, राइट। सो दैट इज अनदर पॉइंट जहां पे आप ओपिनियन के अप्रोच के हिसाब से लोगों को बुला सकते हो। रेफरल अप्रोच मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए ऐसा नहीं है कि सब लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग को करें, लेकिन ऐसा बहुत सारा लोग है
जो आपको रेफरल दे जाएगा, मतलब उसका शायद टाइम नहीं है लेकिन उससे कुछ रेफरल पा सकते। वो बोल सकता है कि भास्कर यार आई एम बिजी, लेकिन मैं तुमको 2-4 लोगों का नंबर दे रहा हूँ, मेरा नाम करो, मैं उसको भी बोल दूंगा, इसमें बहुत काम होता है। मेरा तो काम हुआ है भैया, मेरा कुछ डाउनलाइंस है जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, वो पहले काम नहीं करता था, उसका रेफरल लेकर मैंने काम किया, तो फिर उसको लगा हाँ चलो ये तो सही है यार, काम तो हो जा रहा है। सो देन दे आर एक्चुअली कमिंग इनटू द चैप्टर। अच्छा, सस्पेंस अप्रोच। सस्पेंस अप्रोच क्या है? ये सस्पेंस अप्रोच, मेरा एक दादा है जैन दा, उसको मैंने बोला, फोन किया, फोन करने के बाद, दादा अब मैं क्या बता रहा हूँ, मेरा ना सांस फूल रहा है, आई एम फीलिंग सिक, ठीक है। उसने बोला क्यों, क्या हो गया, क्या हो क्या गया? दादा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मेरा क्या हो गया, मतलब मेरा ना मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मतलब क्या हुआ क्या? मैंने बोला दादा आप एक काम करो, आप कॉल कॉन्फ्रेंस, तब मतलब आज से 4 साल पहले का बात बोल रहा हूँ, तब मैंने बोला कि दादा ऐसा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, आप एक काम करो, आप एक बार स्काइप में आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ। उन दिनों स्काइप इस्तेमाल करते हैं, और स्काइप में आया, 5 मिनट में किसके साथ पाला पड़ा? संजय भैया, ठीक है। 25 मिनट का प्रेजेंटेशन, उसके बाद मैंने बोला देखा मेरा सांस क्यों फूल रहा है, इतना सारा इनकम हो सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग जो घर बैठे कर सकते हैं, इससे अच्छा क्या? दैट इज कॉल्ड सस्पेंस अप्रोच। आप कर सकते हो लोगों को, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, जिसको आप सही तरीके से बता सकते हो, राइट। एंड डेफिनेटली आज के दिन में एवरीबडी इज अवेयर अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। लोग जान चुके हैं पिछले एक साल में, जो लोग प्रोफेशनल है, इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसका खुद का बिजनेस है, जो लोग डॉक्टर्स है, डाइटिशियंस है, जिम का ट्रेनर है, ऑल द वे जो लोग ब्यूटी एक्सपर्ट है। हालांकि मेरी टीम में बहुत सारा ब्यूटी सलॉन्स है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत सारा है, इसमें से कई सारे लीडर मेरे ख्याल से यहाँ पे भी होगा। तो आप लोगों को पता है, मैंने एक लेडी को पूछा था, मैडम आप तो ब्यूटी पार्लर चलाते हो, मैडम आप अपना ब्यूटी केयर का जो ब्यूटिशियन का जो सर्टिफिकेट है, उसको अगर बड़े तरीके से अपना ब्यूटी पार्लर में फ्रेम करके रखो, तो उसमें आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत मिलेगा। वो मुझे बोल रहा है यार मैंने तो ब्यूटिशियन सीखा लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। मैंने बोला क्या बोल रहे हो? मेरे कंपनी तो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं श्लोका का, राइट, वी हैव अ ब्यूटी सर्टिफिकेट ऑन दैट। तो मैंने उसको अप्रोच किया, उसने मोदी केयर ज्वाइन किया, इस्तेमाल किया प्रोडक्ट, ट्रेनिंग लिया, ऑनलाइन सर्टिफिकेट निकाला, आज वो ऑलरेडी उसके नीचे 3-4 डायरेक्टर हो चुका है। सो दिस इज हाउ इट्स एक्चुअली ग्रोइंग। जिम का ट्रेनर कार्तिक नस्कर मेरे टीम में है, कि उसका करीब 4-5 जिम है, उसको वो करीब 10-15 लाख का सप्लीमेंट बिक्री करता है, नॉर्मल सेल्स का। लेकिन उसको जब मैंने बोला कि दादा देखिए मुझे पता है कि एवरीबडी लुकिंग फॉर प्रीमियम सप्लीमेंट जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, एज अ जिम ट्रेनर, एज अ ट्रेनर मुझे लगता है यू आर द राइट पर्सन। जो लोग सही तरीके से स्टेरॉइड फ्री प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, उसके लिए आप सही तरीके से एडवाइस कर सकते हो। और दादा आप तो मेरे से बेहतर हो इसके बारे में, आप मुझे भी एडवाइस कर सकते हो। सो ही जॉइन। सो यू नीड टू नो एजुकेशनल अप्रोच लेना बहुत जरूरी है। यू नीड टू नो हाउ टू अप्रोच इन अ प्रॉपर वे। यू नो लाइक इन्विटेशन का सबसे बड़ा की फैक्टर, जैसे शरद जी बोल रहे थे, राइट, एक इन्विटेशन टिप्स में, कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये जो क्वेश्चन है ना, हम लोग देखते हैं अक्षय कुमार छत के ऊपर से जंप मारता है, उसके बाद पढ़ के पैर वैर तोड़ता है या पता नहीं है, लेकिन जंप तो मारता है। उस चक्कर में हम लोग आ जाते हैं सिनेमा थिएटर हॉल में, राइट, ठीक है। तो आपका इन्विटेशन इज सपोज टू बी लाइक दैट। होता है ना, जब फुचका जो होता है ना, हम लोग बंगाली लोग फुचका खाते हैं, गोलगप्पा वगैरह, ठीक है, जब फुचका का सुगंध जाते हैं, ठीक है, तब लगता है यार इस बंदे का पसीना भी फुचका में मिला है, हमको तो 10 रुपए का खाना ही। तो अपना इन्विटेशन जो है ना, उस तरह के तैयार करो, उस तरह से तैयार करो, राइट। ऑलवेज बी हरी। देखिए आप टाइम लेके किसी को फोन कर रहे हो तो लोग सुनेंगे नहीं। हम वो भारतीय है जो किसी के घर में जाते हैं, सीढ़ी में खड़े होते और बोलते मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सीढ़ी पे खड़े होके 2 घंटा बात करके आते हैं। हम वो सब इंसान है, राइट। सो आपको जब भी अप्रोच करना है, ऑलवेज बी हरी, राइट। ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट फॉर अ नाउ एंड देन। जैसे मैं अगर किसी को इनवाइट करूंगा तो मैं बोलूंगा यार उन दिनों, कॉलेज के दिनों का बात है, I really appreciate the way you grow, the way you are actually establish yourself. That is so awesome. That is so awesome, right? तो इसका मतलब है लोगों को ना कॉम्प्लीमेंट देकर कंफर्ट जोन में लेके आते हो। जब भी ना आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो दिमाग का जो दुष्ट दानव है, जो सोचता है कि भास्कर ने क्यों फोन किया 4 साल बाद, rather than वो आपको पूछे कि 4 साल बाद भास्कर तुम क्यों फोन कर रहे हो, आप उसको बोलो कि यार देखो उर्विश, मैं आपको 4 साल बाद फोन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि 4 साल बाद तुम्हारे साथ बात हो रहा है, हमारा दोस्ती इतना गहरा है। अब वो सोचेगा ये सवाल तो गया उसका नेक्स्ट लेवल, राइट। उसको कॉम्प्लीमेंट दो ताकि वो क्यूरियस, उसका जो क्वेश्चन है, जो नेगेटिव वाला दिमाग है, वो थोड़े के लिए सुन हो जाए। दैट इज अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। क्योंकि एक आर्ट है
क्यों? क्योंकि दिमाग दुष्ट है, दिमाग को सही तरीके से अगर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत बहुत बड़ा चीज हो सकता है। सो कॉम्प्लीमेंट दीजिए ताकि वो कंफर्टेबल होकर आप रिसीविंग पॉइंट में आ जाए, आपका बात सुन सके, राइट? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपना बात को कंट्रोल में रखिए। लोग क्या होते हैं, इतना ज्यादा बात करते हैं, इतना ज्यादा बात करते हैं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ठीक है? और आउट ऑफ कंट्रोल मतलब मैं सोचता हूँ यार लोग घंटे घंटे क्या बात करते हैं ठीक है? तो अब घंटे घंटे के बाद से याद आया, मेरी बीवी बोल रही थी कि यार शादी से पहले तो 3 घंटा फोन में बात करते हो, अभी तो 1 सेकंड मैसेज भी नहीं देखते। मैं भी सोचता हूँ यार ठीक क्या बात करते हो। तो आपको आउट ऑफ कंट्रोल बात नहीं करनी, आपको सही तरीके से बात करना है ताकि आपका जो मैसेज है उसको पजल्ड नहीं लगे, उसको कुछ की पॉइंट्स मिले जहां पे वो उसका जो माइंड है वो क्यूरियोसिटी में आ जाए और आपका बात सुने। एंड डेफिनेटली आपका जो नीड्स है, उसका जो नीड्स है उसको सही तरीके से पेश करना बहुत जरूरी है। जेंटली उसको पेश कीजिए, सेल्फ इनवाइटेड करने की कोशिश कीजिए, जैसे मैंने शुरू में कहा था। डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट लाइक सेटिस्फैक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, उसका अगर सेटिस्फैक्टरी वर्ड्स, कंफर्टेबल वर्ड्स अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो आपके साथ नहीं रहेगा। देखिए, उसके बाद कमिटमेंट कीजिए। जैसे मान के चलो कि मैं उसको फोन कर रहा हूँ, यार उर्विश कैसा है, 4 साल बाद ये हुआ, कोरोना लॉकडाउन में इस परिस्थिति में आपका जो ओवरऑल हुआ है इसमें आपका फैक्ट्री कैसे चल रहा है, कैसे करके आप सैलरी दे रहे हो। जैसे मैंने पूछा उसका गया, यार भास्कर जी क्या मत बोलो, इधर है उधर है। मैं समझ गया कि बंदे को बिरयानी चाहिए या फिर मलाई कोफ्ता, ठीक है? सो उसके हिसाब से आई विल हैव टू रिप्रेजेंट इट। और मैं उसको बोलूंगा, उर्विश मुझे पता है कि आप जो है ना बात के पक्के हो, मतलब आपका जो कमिटमेंट है सही तरीके से लेना है, इसलिए मैं ऐसा चाहता हूँ कोई इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे पास में चाहिए होता है, जिसके जरिए मैं चाहता हूँ कि वर्क फ्रॉम होम आज के दिन में ऑनलाइन में काम करके बिना इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा इनकम मैं कर सकता हूँ। क्योंकि उर्विश को पैसा चाहिए। अब उर्विश को मैं बोल रहा हूँ कि यार ऐसा चाहिए मुझे, लेकिन उसको डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? कभी कभार ठीक है, वह अप्रोच भी करना पड़ता है, अगर रिलेशन अच्छा है तो डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हो, ताकि आप समझो कि उसका रिदम क्या है, उसके अनुसार उसका कमिटमेंट लीजिए। और कमिटमेंट मतलब, अच्छा कमिट, लोग बोलते हैं यार भास्कर जी ऐसा है कि लोगों को इनवाइट तो करता हूँ, बोलता तो है क्या बोलता है, आऊंगा, लेकिन आता नहीं। कमिटमेंट कंफर्म करने के लिए सबसे बड़ा है, मैंने तो किसी को बोला था यार मैंने जब उसको फोन किया, वो भी मेरे साथ नेटवर्क में है, शायद यहाँ पे नहीं है अभी, देवाशीष। तो देवाशीष को मैंने बोला था, यार मुझे पता है कॉलेज के दिनों में यार मैं अगर बातों का बात नहीं रखता तो मुझे ना तू गालियां देता, इसका वो, इसका नेक्स्ट जनरेशन ऐसा ऐसा बोलता। तो मुझे पता है यू आर अ ट्रू कमिटमेंट पर्सन। तू अगर बात बोल देता है ना, पूरा सलमान खान का, अपना कमिटमेंट कभी लूज ही नहीं करता। मतलब तू बोला कल 4 बजे पृथ्वी, मतलब मैं नहीं आऊँ तू आएगा, ये मुझे पता है। दैट इज द रीजन आई रेस्पेक्ट देवाशीष अ लॉट। मतलब उसका हो गया, पत्ता कट गया। तो अगर नहीं आएगा तो पिछले दफा जो बोला था वो हो जाएगा, तो वो अपना मान बचाने के लिए भी आ जाएगा। एंड डेफिनेटली लाइक प्रॉपर तरीके से उसको कंफर्म करने के बाद, क्यूरियोसिटी जो है उसको ग्रो करने के बाद, मतलब लोग हमेशा मोदी केयर का बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन में बता देते, मत बताइए। आप शुरू कीजिए, कंफर्टेबल कीजिए, बोलिए कि हाँ जिस तरह से आपने ग्रो किया सही है। उसके बाद उसको पूछो कि आपका हालत क्या है। जैसे ही सुन लिया खराब हालत है, फिर बिजनेस का प्रपोजल डाला, क्योंकि उसको पैसा चाहिए। उसको क्या बोला, बिना इन्वेस्टमेंट का काम है, लेकिन इस तरह से बता नहीं सकता, आई एम इन हरी, मेरा अभी एक कॉन्फ्रेंस है, तो मेरे को तुम्हारा बात याद आया, तो फिर कल शाम को 5 बजे या फिर कल शाम को 8 बजे, ये 2 टाइम में से तुम तो बिजी रहते हो, मुझे पता है तुम तो टाइम नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये 2 टाइम है, इसमें कौन सा टाइम आपको सही रहेगा। तो क्या होता है, जब आप कौन बनेगा करोड़पति के अनुसार 2 चीज दे देते हो उसके पास, तो उसको आइदर और का चाहता है। अगर आप उसको बोलोगे, अक्सर गलती हम लोग करते हैं कि हम लोग उसको बोलते हैं कि यार आपको जो टाइम मिले तो फिर बताना, उसका टाइम कभी नहीं आएगा, अपने को ही टाइम देना पड़ेगा, वो टाइम के ऑल्टरनेटिव, क्योंकि तब वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, सेल्फ मोटिवेटेड हो गया कि मेरे को आना, तो उसके अनुसार ऑल्टरनेटिव टाइम दीजिए। और उसके बाद कुछ ना बोल के बोलिए ओके सी यू टुमारो सेम टाइम आई एम गोइंग टू सेंड यू द लिंक, हैंग ऑन, ठीक है? उसके बाद अपना फोन कॉल जो है उसको हैंग अप कीजिए, उसको फोन को काट दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा उसको रहना चाहिए कि अरे यार उसको तो कंपनी का नाम ही नहीं पूछा मैंने, उसको तो प्रोजेक्ट के बारे में पूछा ही नहीं। सो अगर आपका इन्विटेशन सही होगा, पीपल इज नॉट गोइंग टू आस्क यू एनीथिंग रिगार्डिंग द कंपनी नेम, काम क्या है पूछेगा ही नहीं, आपको सीधा चला है। सो दैट इज द बेस्ट वे टू इन्विटेशन। एंड डेफिनेटली आप जिस हिसाब से लोगों को, देखिए सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ा मोटिवेशन, कौन जाके पीठ थपथपाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका हाथ आपका पीठ में साबुन घिस सकता है तो थपथपा भी सकता है,
तो एक चीज ध्यान लीजिए कि सेल्फ डिपेंडेंट होना सबसे बड़ा जरूरत होता है। अपने जो नियम है उस नियम को, बिकॉज यू आर द रूल मेकर एंड यू कांट बी अ रूल ब्रेकर, क्योंकि ये आपका बिजनेस है, इसमें आप ही अपना खुद रूल तैयार करते हो और इसके अनुसार आप ही किसी को रूल ब्रेक नहीं कर सकते, राइट। तो उसके हिसाब से आपको इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। हर बार अपना परफॉर्मेंस के ऊपर अपने को कॉन्फिडेंट करो, क्योंकि आपको लोगों तक मैसेज पहुंचाना है। लोग ले या ना ले उसकी बात है, लेकिन सही तरीके से अगर मैसेज उसके पास जाता है डेफिनेटली लोग आएगा। ये होता है हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। एंड डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा कि आज से शुरू कीजिए एसएमएस मार्केटिंग, बल्क मार्केटिंग, फोन मार्केटिंग। अपने दोस्तों को बुलाएं, ऐसा ना हो कि आपका फैमिली किसी दूसरे की टीम में जाए फिर आप जो है माथा टेको। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच संजय सर फॉर योर वंडरफुल गाइडेंस। थैंक यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। भास्कर जी, we submit your testimonial, sir. डेफिनेटली मेरे ये जो मैं 2-3 टेस्टिमोनियल के लिए सर बोला है मुझे, मैं 2-3 टेस्टिमोनियल जरूर देना चाहता हूँ। जैसे 2-3 लोगों को मैंने ज्वाइनिंग किया था इस हिसाब से, जैसे मैंने उसको बोला कि यार यू नो लाइक देयर इज सम पर्सन, उसको मैंने फोन करके बोला कि ऐसा है कि यू नो लाइक वो, अच्छा उसका बैकग्राउंड जो था, उसका बैकग्राउंड था ही इज अ यू नो लाइक एक बड़ा मल्टीनेशनल दवाई का कंपनी का एक मैनेजर है, ठीक है। इसके पास टाइम नहीं है, कॉन्टैक्ट है। मैंने बोला कि यार आई वांट अ राइट पर्सन, जिसके माध्यम से मैं चाहता हूं कि जो कोविड वाला सिचुएशन है ना, इसमें लोग गलत तरीके से सप्लीमेंट ना लें, ठीक है। आपके पास ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जो महीने में लाख रुपए कमाना चाहता है सिर्फ कंसल्टेंसी पर? सो डेफिनेटली उन्होंने साथ दिया एंड उसके हिसाब से हो रहा है। और मेरे ख्याल से मेरा टेस्टिमोनियल तो इस हिसाब से होना चाहिए कि मेरा जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से यू नो लाइक बिफोर मोदी केयर हु आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट। जो चीज आज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है मोदी केयर के जरिए, वही चीज मैं कॉर्पोरेट को देता हूँ पैसा लेकर, जिसको मैनेजमेंट कंसल्टेंसी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ और ये चीज देने के लिए कंपनी भी पैसा देता है कंसल्टेंट को, राइट, और हम भी पैसे लेते हैं एज ए कंसल्टेंसी। लेकिन ये चीज मोदी केयर में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो ये चीज जानने के बाद मुझे लगा यार इसमें तो बेकार का खटना है, मेरे को आना नहीं। फिर पाला पड़ा संजय सर से, फिर मैंने देखा यार इतने बड़े शिप रिपेयरिंग का बिजनेस है, फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग। उसके बाद मुझे पाला पड़ा संजय यू नो लाइक फिलिप सिंह सर से यार नेटवर्क मार्केटिंग में पीएचडी, ठीक है, ये भी हो सकता है, मुझे पता नहीं था। देखा कि जो व्यक्ति हेलीकॉप्टर खोल के हेलीकॉप्टर लगा सकता है वो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहा है? दम तो है, राइट। जो सरकारी नौकरी जो है उसको छोड़ के इतना, जिसका सैलरी शायद 6 फिगर में होगा, उसको लेकर तो ड्रीम सैलरी था, उसको लेकर डेफिनेटली डॉक्टर सुरेखा भार्गव, उसके बारे में तो बोलने का शब्द ही नहीं है। जो हमारा मोदी केयर का एक सबसे बड़ा यू नो लाइक पिलर जिसके ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं। और श्री समीर मोदी जी, उससे बढ़िया तो कोई व्यक्ति नहीं है जो कम से कम अपने को छोड़ के इंडिया में 55 लाख कंसल्टेंट के बारे में सोचता है। मैं बताऊं, दुनिया का कौन सा कंपनी है जो आपको हर 9 तारीख में पेमेंट देगा? दुनिया का कौन सा कंपनी है जो ये लॉकडाउन सिचुएशन में भी 1-1 तारीख को अपना सैलरी क्रेडिट होता है स्टाफ का? कौन सा? सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर का। दोस्तों हम लोग भाग्यशाली हैं। जिस तरह से मैंने मोदी केयर आया, मोदी केयर का सिस्टम ऐसा है कि पार्ट टाइम करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। फॉरेन ट्रेड, मेरे टीम में बहुत सारे लोग हैं, मेरी टीम में आधा से ज्यादा लोग हैं साउथ इंडियन, इंग्लिश मतलब इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी पता नहीं होता है, लेकिन दे ऑलवेज टेलिंग मी, इस मीटिंग में भी है बेंजामिन वगैरह बहुत सारे लोग शायद मेरे ख्याल से, दे टेल मी ऑन द थिंग कि सर आई नो द एनर्जी, वी कैन अंडरस्टैंड द एनर्जी इज ऑल अबाउट। तो सर आपकी भाषा में जो मुझे मिला, मैंने देखा कि ये 5 साल की करियर में जो मोदी केयर ने मुझे दिया, ये शायद मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का 10 साल, 12 साल, 15 साल, अगले 20 साल में भी ये नहीं कर पाता, डेफिनेटली कर ही नहीं पाता, क्योंकि मार्केट तो है ही नहीं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल सपोर्ट एंड मैं चाहता हूं कि इसको आगे बढ़ाए। राइट सर? राइट। सो आई वुड लाइक टू थैंक एंड कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरीथिंग। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज इतना सारा जानकारी मिला इनविटेशन के बारे में कि मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसे भी इनवाइट कर सकते हैं सर। थैंक यू भास्कर दा, वी लव यू दादा। मतलब एसएमएस के जरिए बुलाना, फोन के कैसे बुलाना, मेरे भैया है, मैं आज तक सोच नहीं पाया मैं कैसे बुलाऊंगा, लेकिन आज आपने मेरे को बहुत ज्यादा जानकारी दी। और हमको मालूम है, मुझे मालूम है कि आज जितने लोग यहाँ मौजूद है
उनको ये डर तो चला गया कि इनवाइट कैसे करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक और लीडर को बुलाते हैं जो पार्ट टाइम के साथ साथ आरबीडी कैसे बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे भी लीडर हैं जो पार्ट टाइम करते हैं और नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है, चैंपियन है। हम देरी नहीं करते हैं, हम बुलाते हैं रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर सुरजीत देखो। सर वेलकम, सर वेलकम। Thank you, Urvis. Thank you. And mind-blowing MC. Really, आपने इतने अच्छे तरीके से आपका MCV निभा रहा है, माइंड ब्लोइंग। और सबसे बड़ी बात है, थोड़ी देर पहले जो भास्कर पंडित ने जी इतने आसानी से हम लोग को सिखा दिया कि किस तरीके से बिजनेस को हम लोग बिल्डअप कर सकते थ्रू इनविटेशन। सो हेड्स ऑफ भास्कर। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरा नाम सुरजीत दे है और मैं एक रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हूँ मोदी केयर में। साढ़े 5 साल के पहले मैं इस मोदी केयर बिजनेस से जुड़े थे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और एक नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर भी हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि जब आज से 5.5 साल पहले मेरे पास अपॉर्चुनिटी आया था, तो सब मैं एक चीज सोच रहा था कि मैं इस बिजनेस को क्यों करूं, क्योंकि मेरा पास तब मैं 16 साल ऑलरेडी मैं जॉब कर रहा था और अच्छा खासा इनकम भी कमा रहा था और मेरा एक नेम फेम जो बास्केटबॉल के दुनिया में ऑलरेडी हो चुका था। तो मेरे को एक चीज, सबसे पहली एक चीज मेरे सोच में आया कि मैं इतना साल नौकरी करने के बाद मेरा जो सपना है वो सपना मेरा पूरा नहीं हो पा रहा था। नौकरी से तनख्वाह तो मिलता था, लेकिन उस तनख्वाह से हम लोगों को सिर्फ अपना फैमिली को मेंटेन करने के लिए मिलता है और कुछ फिक्स डिपॉजिट बना सकते हैं, लेकिन हमारा फैमिली और मेरे लिए जो सपना है उस सपने को हम लोग कभी भी पूरा नहीं कर पाते थे। सबसे बड़ी एक सपने के बारे में मैं बात करूं आपके साथ। मैं तब पे सोच रहा था कि चलो यार, मैं तो नौकरी करने वाला बंदा हूं, मेरे पास एक गाड़ी होना चाहिए। मेरा बहुत सारे दोस्त है, सबके पास एक गाड़ी है, अच्छा गाड़ी भी है, क्योंकि वो राइस फैमिली से बिलोंग्स करता है, अच्छे बिजनेसमैन भी है। लेकिन मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता था और जिस तरीके से मैंने सर्विस मेरे को मिला है, उस जगह से मेरे को एक बड़ा सा गाड़ी तो हर कोई खरीदता है, लेकिन एक बड़ा गाड़ी जो मेरा ड्रीम में था, लेकिन मैं कभी नहीं खरीदने की सोच नहीं सकता था, क्योंकि मेरा पास ड्रीम था लेकिन मेरा पास पैसा नहीं था। फ्रेंड्स, मोदी केयर जब आया और आने के बाद मेरे को दिखाई दिया कि मोदी केयर से मैं जो सपना देख रहा हूँ, बहुत सारे बंदा समय के साथ साथ सपना को पूरा कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, तब मेरे पास कॉन्फिडेंस आया कि मेरे को पता चला कि चलो यार, मैं भी मेरा सपना को पूरा कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, सोचा तो मैं अब अकेला आज से 5.5 साल पहले, लेकिन आज के दिन में सिर्फ मैं हैरान हो चुका हूं कि ये बिजनेस सिर्फ मेरे लिए नहीं चल रहा है, मेरा साथ साथ बहुत सारे दोस्त लोग और मेरा फैमिली के बहुत सारे बंदे के साथ ये बिजनेस आगे बढ़ रहा है। क्यों? सिर्फ मैं अपना सपना पूरा नहीं कर रहा हूं, सबका सपना यहाँ से पूरा हो रहा है। तो हेड्स ऑफ सो मेनी मोदी सर, इतना बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी हम लोग को इंडिया में लाके हम लोग के लिए छोड़ दिया है। सो फ्रेंड्स, इज ए नोबल बिजनेस। यस फ्रेंड्स, दिस इज ए नोबल बिजनेस। ये बिजनेस ऐसा एक बिजनेस है जहां से किसी को चीटिंग नहीं, किसी को दुख भरी कहानी नहीं। यहाँ पे एक चीज होता है कि आप अच्छे चीज बताओ और सबको सपना को पूरा करो। अच्छे चीज बोलो, अच्छे से काम करो और सबका सपना पूरा करो। यस फ्रेंड्स, यही है इस बिजनेस का सबसे बड़ी खासियत। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि मैं 5.5 साल पहले जो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हिसाब से मोदी केयर में जुड़े थे, सिर्फ 105 रुपया के एक इनकम पहली महीना पे, और मेरा आज का दिन में करीबन 4 लाख मेरा इनकम आता है। लेकिन कैसे, हाउ इज पॉसिबल, कैसे हो चुका है? फ्रेंड्स, देखते तो सब बाहर से लगता है एकदम सोना, लेकिन फ्रेंड्स, अंदर से ना कुछ करना पड़ता है, अंदर से कुछ होना चाहिए हमको। तो एक चीज सबसे बड़ी बात है कि मेरा सोच को मैंने बदला दिया। उस दिन मेरा सोच को मैंने बदला दिया। मैंने बड़ा सोचने लगा था। मेरा जो ऑफिस कॉलीग है उसके लिए मैंने कभी नहीं सोचे थे कि चलो छोटा छोटा जगह पे छोटा छोटा सोच, मैंने बदलाव छोड़ दिया। मैंने सोचा कि मैं ये काम करूंगा तो मेरे को बड़ा कुछ मिलना चाहिए, और इस सोच को पहले मैंने अपना दिमाग में लगाया था। फ्रेंड्स, दूसरी बात, मेरा प्रायोरिटी लेवल को मैंने घुमा दिया था। मेरा प्रायोरिटी लेवल क्या था? चलो यार, ऑफिस जाओ, काम करो, गलतबाजी करो, अड्डाबाजी लगाओ, उसके बाद फैमिली में आओ, 2-3 घंटा टीवी देखो, फैमिली के साथ जल्दी सो जाओ। फ्रेंड्स, यही मेरा था काम।
लेकिन मेरा प्रायोरिटी लेवल चला गया मोदी केयर में। क्यों? मेरे को पता लग गया था अगर 4-5 साल में इसके साथ जुड़ जाऊं और सीरियसली इसके साथ रह जाऊं तो फ्रेंड्स मेरा जिंदगी बदल सकता है, मेरा लाइफ चेंज हो सकता है। मेरा क्यों, मेरा साथ साथ जितने सारे बंदे हैं उन लोगों को भी रास्ता दिखाना है, तो मेरे को समय तो निकलना ही पड़ेगा उन लोगों के लिए और मेरे लिए। तो फ्रेंड्स तब मैंने प्रायोरिटी की चेंज कर दिया। जिंदगी को बदलाव करने के लिए प्रायोरिटी चेंज होना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द चैलेंजिंग। यस फ्रेंड्स, अगर मैं अपना जिंदगी में चैलेंज नहीं लेता तो एक चीज सोचिए, आज भी मैं हफ्ता में 5 दिन नौकरी करता हूं, ड्यूटी में जाता हूं और एवरीडे मैं 8.5 घंटे से 9 घंटे नौकरी करता हूं, लेकिन एक बात सोच लीजिए, महीना पे मेरे को एक बार ही तनख्वाह मिलता था, एक बार ही तनख्वाह मिलता था। और वो तनख्वाह जब आज से 5.5 साल पहले मोदी केयर स्टार्ट किए थे तब मेरे पास तनख्वाह बड़ा था, मोदी केयर छोटा था। लेकिन आप आज के दिन में तनख्वाह से कई गुना ज्यादा मैं मोदी केयर से कमा रहा हूं, कई गुना ज्यादा। बिकॉज मैंने उस दिन चैलेंज लिए थे, एक चीज का चैलेंज लिए थे कि मेरा सोच यही था कि आज अगर मैं मोदी केयर स्टार्ट नहीं करूंगा तो मेरा इसी तरह मेरा लाइफ चलते रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं 15 साल नौकरी करने के बाद अगर जिंदगी में कोई बदलाव नहीं ला पाया तो नौकरी करके 5 साल में क्या मेरा बदलाव आएगा, क्योंकि मेरा जिंदगी एक ही तरह चल रहा है। तब मैंने सोचा कि मोदी केयर अगर जुड़ जाए और इसके साथ 4-5 साल में काम करूं और उसके साथ काम करने के साथ साथ मेरा जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा। क्यों आएगा? कारण मैं इसके साथ जुड़ के काम कर रहा हूं, सीरियसली काम कर रहा हूं, मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए और किसी के लिए नहीं। सब पहले मैं अपने लिए सोचता था, बाद में मैं अपना टीम वालों के लिए सोचता था, लेकिन अगर मैं अपने खुश नहीं रहूं, मैं अगर खुद के लिए नहीं सोचूं, मैं किसी के लिए सोच नहीं पाऊंगा। यस फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि आप अपने खुशी के लिए पहले सोचिए, तब आप बड़ा इमारत, बड़ा कुछ कर पाएंगे। लेकिन हम लोग ना सब बंदा सोचता ही छोड़ देते हैं। यस फ्रेंड्स, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये चैलेंज लेके हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। और फ्रेंड्स, जब मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया तो एक कुछ मुसीबत मेरे सामने आने लगा। ये 5.5 साल में मेरे को कभी कभी लगता था कि मेरा लाइफ में मोदी केयर नहीं है, इससे बेहतर चलो नौकरी में वापस चले जाओ, वहां पे तनख्वाह है, रेस्ट ले लूं, काम करूं, तनख्वाह तो मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, सपना तो देख लिया था, हकीकत तो देख लिया, और मैंने देख लिया था कि इसमें होता है, ये प्रूफ हो गया। तब मैंने एक चीज आजमा लिया, क्या बोले तो, एंड एपोलॉजी। एंड एपोलॉजी आप जानते हैं? यस फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूं, जो चिट्ठी होता है ना, चिट्ठी को आपने कभी देखे? आप कभी चिट्ठी को देखिए, वो जो काला काला जो चिट्ठी होता है ना, वो कभी काटते नहीं है, लेकिन वो आपका घर में ऐसे दौड़ता है। आप कभी उस चिट्ठी को, रास्ते को रुकावट के लिए आपका हाथ या अंगली कुछ रख दीजिए, उस चिट्ठी कभी भी वो आपके सामने आके जब अंगली में ठकराएगा ना, तो कभी वो पीछे मुड़ के नहीं जाएगा, फिर वो आगे जाएगा, फिर वो आगे जाएगा, फिर वो आगे जाएगा, फिर वो आगे जाएगा। तो मैंने वही चीज आजमा लिया कि देखो, मेरा जिंदगी को नीचे गिराने के लिए बहुत सारे बंदा मेरे पास आएगा, मेरे को सलाह देगा, लेकिन जब मेरा असली टाइम आएगा ना, वो सलाह देने वाला बंदा मेरा अगल बगल में नहीं रहेगा, मैं खुद रहूंगा मेरा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो फ्रेंड्स, मैंने दिमाग में यही सेट कर लिया कि मेरे को चिट्ठी के तरह बनना पड़ेगा। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, फोकस रखना पड़ेगा। 4 साल की तो बात है ना यार, 4 साल, और पार्ट टाइम मैं नौकरी करके 1.5-2 घंटे इसके साथ जुड़ जाऊं, क्या प्रॉब्लम है? कुछ कम टीवी देखूं, कुछ कम दोस्त लोगों के साथ अड्डाबाजी लगाऊं, डोंट वरी, 4-5 साल का बात है, करके तो देखूं। यहाँ पे मैं देख चुका था 2015 में कि हाँ यार, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो इस तरीके से दौड़ रहे हैं, और दौड़ के 4-5 साल के बाद उसका जिंदगी में आलीशान माहौल बना लिया, आलीशान जगह बना लिया। तो व्हाई नॉट मी? वो लोग तो भगवान नहीं है, वो लोग भी तो इंसान हैं। तो वो लोग अगर एक इंसान है तो मैं क्यों नहीं इसको आजमा सकता हूँ? मैं भी तो एक बार कोशिश करके तो देखूं, 4-5 साल के लिए दौड़ के तो देखूं। और फ्रेंड्स, यही था मेरा जिंदगी में चैलेंज, और यही था चिट्ठी का, मतलब चिट्ठी जो था ना, उसके तरह मेरा सोच। और इसलिए आज मैं धीरे धीरे एक ही काम लगातार करते गया, और मैं कभी छोड़ा नहीं काम। इसलिए मैं छोड़ा नहीं क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं छोड़ देता तो छोड़ ही देता जिंदगी से, मेरा सपना मेरे को छोड़ के चला जाता। लेकिन अगर मैं लगे रहूं तो जिंदगी में सपने के
घर में मैं पहुंच जाऊंगा। मेरा जिंदगी में जो सपना है, मेरा दोस्त लोग का जो सपना है, सबको मैं एक साथ पूरा कर सकता हूँ, कंधे में कंधा मिला के। सो फ्रेंड्स, यही है मेरा राज, और इसी के साथ मैंने धीरे धीरे मैं काम करते गया, और आज मैं एक 7% कंसल्टेंट से बन के आज मैं रॉयल बंगाल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बन गया। सो फ्रेंड्स, हैट्स ऑफ इसके लिए। मेरा जो गुरु, मेरा जो पथ फाइंडर, मेरा जो अपलाइन है, सब मेरे लिए बहुत बहुत आभारी है। कि मैं आभारी उन लोगों के लिए, क्योंकि उन लोगों अगर नहीं होता है तो मेरे को ये रास्ता कभी दिखाई नहीं देता। एंड सबसे बाद में बताना चाहता हूँ मोदी केयर का सुमित मोदी सर को, कि हम लोगों के लिए इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी जो हम लोग के लिए ला के छोड़े, जहां से सच में इज ए नोबेल जॉब, एक ऐसा काम जो करके हम लोग को जिंदगी में आपका ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। सो हेड्स अप, थैंक यू, ओवर टू उर्वशी जसवाल। Great. वाओ सर, व्हाट अ इंस्पिरेशनल स्पीच सर, थैंक यू सर, आपने तो आग लगा दी सर, मजा आ गया सर आपको सुन के। दोस्तों, अब मीटिंग खत्म होने का टाइम आ रहा है। मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा। रेशम का एक कीड़ा होता है, आपको सभी मालूम होगा, वो अपने थूक से 100,000 साल जिंदा रहने वाले रेशम को दे के मरता है। दोस्तों, हम तो इंसान हैं, हम पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए, इस संकल्प के साथ कि हम लोग कमांडो ट्रेनिंग का हाफ वे पहुंच चुके हैं, और इस संकल्प के साथ कि हम कमांडो ट्रेनिंग के एंड में हम लोग सबको एक मिलेनियर बनना है, और संजय जी का जो 1000 मिलेनियर, 1000 कार अचीवर, 1000 प्लैटिनम का सपना पूरा करना है। इसी के साथ आज का मीटिंग हम यही एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।